बीएलए ने कुछ पंजाबी जो सफ़र कर रहे थे तो उनकी बीवियों के सामने उनके हस्बैंड को कत्ल कर दिया, ठीक है, या फिर माँ के सामने बेटे को कत्ल कर दिया। तो दिस हैज़ बीन बीएलए डूइंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज मैंने बार बार आपको एक चीज़ बताई थी, बीएलए वाई बीएलए इज सक्सेसफुल इन बलोचिस्तान। वन रीज़न टेरेन, 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, हज़ार किलोमीटर तक गवर्नमेंट वहाँ मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो एक 1000 किलोमीटर एक सड़क है, उस सड़क पे एक बस जा रही है तो उसको सिक्योरिटी कहाँ से दी जाए, कैसे दी जाए, बड़ा नामुमकिनात में से काम होता है सिक्योरिटी देना। और अब उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ इस तरह भी की हैं कि पहले वो ज़्यादातर बलोच एरिया में करते थे दहशतगर्दी, और अब वो करते हैं थ्रू जिसे आप कह लें कि केपी इवन के पख्तून एरिया के अंदर भी वहाँ पे ये करते हैं। और ये जो मौक़िफ़ है जनाब के बस में तमाम 48 अफराद जो थे वो जी, अच्छा अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, वो वर्जन ये है कि जी वो कवाल जा रहे थे, बेसिकली ये जो कवाली पढ़ने वाले लोग होते हैं उन्होंने कहा जी वो कवाल नहीं थे, वो फ़ौजी थे, ठीक है। तो वो फ़ौजी कैसे होंगे पाकिस्तान, हाउ कैन पाकिस्तान चेंज दी एंटायर जो होता है फॉर प्रोफेशनल फ़ौज जो होती है वो इस तरह की चीज़ नहीं करती कि वो कवालों को फ़ौजी कह ले और फ़ौजों को कवाली कह ले। ये जारी बात है, मजाक उड़ाया जाता है बीएलए की तरफ से कि देखो जनाब हमारा खौफ इतना है, हमारा डर इतना है, हम इतने जनाब ताकतवर हैं, अब हमने ये कर दिया। हिंदुस्तान से एक न्यूज़ जो आई वो मुझे बहुत हैरत भी हुई उस न्यूज़ को सुनकर या देखकर या पढ़कर, और वो ये कि जी वहां पर जी यूपी में ये बाबा जी हैं, जी हाँ, इनको अगर आप देखें तो ये यूपी में ये बाबा जी हैं और ये तकरीबन इनको जी बहुत ज्यादा फंड मिले हैं, तकरीबन 500 करोड़ मैंने तो पढ़ा था, हो सकता है उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है फिगर, लेकिन 500 करोड़ भी कोई कम रकम नहीं होती। तो इन बाबा जी को जी 500 करोड़ मिले हैं जिससे कि इन्होंने तकरीबन 1000 जो मुस्लिम मर्द हैं या मुस्लिम मेल्स हैं उनको तैयार किया है कि वो हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों से या बच्चियों से उनके साथ जो है वो शादियां करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, उनको कह लीजिए कि अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर या किसी भी तरीके से उनको बहला फुसलाकर बेवकूफ बनाकर और उनका रिलीजन चेंज करवाया जाएगा और उनसे शादियां की जाएंगी। बहरहाल ये बाबा जी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी कई बार बात की है हिंदुस्तान के बारे में, कई बार मैंने बात की है कि किस तरह से उनके यहाँ की जो माइनॉरिटी है वो अभी तक मुगलों में और कह लीजिए कि तुर्कों में और कई जो मुगल बादशाह रहे उन्हीं में जी रहे हैं, और अभी तक उनका यही ख्याल है कि उनको कहीं ना कहीं जाकर जो है वो जो हिंदू रिलीजन से लोग हैं उनको कन्वर्ट हो गया। आप मुझे सारी बता रहे कि बीजेपी का जो है मॉडल क्या है, सियासत का मॉडल, ठीक है, आरएसएस है, हिंदुत्व, हिंदी, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, ये सब चीजें जो है उनके पार्टी के मंशूर में शामिल है, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आज गांधी जो हैं, गांधी परिवार अगर बात करें कि कश्मीर में 370 दोबारा लेके आओ, कश्मीर के अंदर 35A दोबारा लेके आओ, पाकिस्तान भी यही कहता है 370 लेके आओ, 35A लेके आओ, तो अब तो वो बीजेपी अवाम को इजीली बोलेगी। हम आपको कहते नहीं है कि ये जो कांग्रेस है ये पाकिस्तान के एजेंडे को लेके इंडिया में चला रही है, हमने तो कश्मीर में 370 हटा के वहां पर हमने तरक्की की, वहां पर हमें मिलिटेंसी खत्म की, लेकिन पाकिस्तान बोलता है नहीं, ये कश्मीरियों के हक पे डाका है, उसको वापस लेके आओ ताकि कश्मीरी। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए ना, हाँ। तो 2019 के अंदर जब 370A को नाफिज किया गया तब से मुखालफत की है, हाँ। कांग्रेस ने, कांग्रेस अच्छा। कोई आज की मुखालफत नहीं कर रही, 2019 से ही इस आइडियालॉजी की मुखालफत कर रही है कांग्रेस। फिर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले हैं कौन, वो भी तो गांधी साहब खुद है ना, वो खुद ही दे के गए थे। अगर वो ना दे के जाते तो पीछे से आके अब अगर आप नैरेटिव को लेके चलें, आपने मतलब एक हाइप क्रिएट की है इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस को इधर किया जा रहा है या उधर किया जा रहा है, जैसे खत्म किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले आप आके अगर मतलब इसकी डेप्थ में जाएँ तो सबसे पहले ये देखें ना कि अगर वहाँ पर सेकुलर स्टेट बनाना चाहिए गांधी ने, तो सेकुलर स्टेट की निस्बत अब वहाँ पे कौन आए हैं, जो नॉन सेकुलर लोग हैं, जो मतलब अपने रिलीजन की फ़रोग चाहते हैं। दूसरी साइड पे अपने मुल्क को अगर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर कायदे-आज़म सेकुलर स्टेट कहते रहे, लेकिन आपने प्रीएम्बल जो इस्लाम के ऊपर बनाया, अभी जो ईरान से हमारा मायदा हुआ था सुई गैस का, क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही। हमारा CPEC वही खड़ा हुआ है, हम चाइना से भीख मांग रहे हैं, कभी अब अरब इमारात से मांग रहे हैं, कभी सऊदीया से मांग रहे हैं, हम तो भिखारी हैं। और हैरान कुन बात यह है हमारे लिए कि हमें अभी कर्जा मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, और इतनी पूरी कौम भी बहुत खुश है कर्जा लेके, हुकूमत भी बहुत खुश है और हमारे इदारे भी बड़े खुश है कि कर्जा आ रहा है, हालांकि हम मकरूज हैं
और उस कर्ज का जो दबाव है पूरी कौम पे आना है, तो उसके लिए अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों के साथ अच्छा सलूक किया कभी? बहुत अच्छा सलूक किया। हम अभी बहुत से अफगानी जो हैं हमारे यहाँ उनको नेशनलिटी मिल चुकी है, वो यहाँ रहे हैं बहुत अरसा। जब जंग थी तो हमने अफगानी को यहाँ एज ए पनागज़ीन वो यहाँ रहे हैं, हमने उनको जगह दी, हमने उनको कारोबार दिया, उन्होंने कारोबार किया और वो उनका काम जो खराब कर दिया था वहाँ पर जब वॉर चल रही थी, वो पहले की बात है, हिस्ट्री की बात है, रशिया वार के भूल ही नहीं ना जाती है। अब हमारे साथ हिस्ट्री में, मेरी बात सुने, बांग्लादेश की वार की बात ना कीजिएगा। क्यों? बस वो तो बांग्लादेश को गद्दार बोलते ना हिस्ट्री की बुनियाद पर। वो बांग्लादेश को हम गद्दार नहीं बोलते, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। आ जाएगा, डाले आ जाएंगे। हाँ, मुझे भी उठा लिया जाएगा। थैंक यू भाई। इस टाइम जो जैसे आपने बोल दिया कश्मीर का मसले का हल ये है कि जो है ना मैच करवा दें। अमेरिका की पाबंदियां हम मानते हैं, उसकी वजह क्या? अमेरिका की पाबंदियां मानने की कोई खास वजह नहीं है। अच्छा, सिंपल ये बात है, वैसे पैसे क्या बात है, जिन मुल्कों की इकोनॉमी मजबूत होती है ना, हाँ, वो उनको किसी का भी खौफ नहीं होता। मैं खुली बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो देखें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमने कहाँ पे खड़े होना है, पहले तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी। ठीक है कि हमने अपने आप को कैसे मजबूत करना है। आज हम इंडिया पाकिस्तान के नाम पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपने बोला हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ही शायद हिंदू मुसलमान इसी बिल्कुल देखें, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की। जहाँ पे हम खड़े हैं पुरानी नारकली, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। ये पीछे ये ठीक है, अभी भी बल्कि अभी भी कुछ घर है, ठीक है ना, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम रहते हैं। देखिए हम यहाँ पे, हमारा यहाँ पे इतना कोई झगड़ा नहीं है उनके साथ। देखो जो गैर मजहब है वो पाकिस्तानी है, मैं उनको दिल की गहराइयों से पाकिस्तानी मानता हूँ और उनको हर तरह के राइट्स देने की बात करता हूँ। ठीक है, और ऐसा ही है। लेकिन ये जो बीच में थोड़ी सी पेचीदगी आई हुई है, इनको भी खत्म होना चाहिए। मेरा जो है, हाँ देखो ये कम होना चाहिए। इस तरह नहीं होता, इस तरह कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करते। ठीक है ना, बर्बादी की तरफ ही जाते हैं। यकीनन मैं पाकिस्तान से बैठकर ये बात कर रही हूँ और बहुत से लोग कहेंगे जी तुम्हें क्या, तुसी कौन? तो भाई हम सारी दुनिया की बात करते हैं तो हम भारत की बात क्यों ना करें। और यकीनन ये चीज जो है ये मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, ना तो पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में और ना ही कहीं और, कि आप किसी और रिलीजन की, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, उन बच्चियों को आप जबरदस्ती जो है या बेवकूफ बनाकर या धोखा देकर आप उनका रिलीजन चेंज करवाएं। आप उनको जो है अपने हिसाब से किसी लड़के से शादी कर दें कि ये मुस्लिम है, आप उसके साथ शादी कर लो, फिर आप उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करें। यकीनन ये बात गलत है और आज के दौर में 2025 में ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा हो रहा है। पहले ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और इसी तरह की कंट्रीज में हो रहा था। जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी कुछ गिनी चुनी इस्लामिक कंट्रीज हमारे जैसी, हम ये करते हैं और हमारा ख्याल है कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसीलिए बार बार हमारे लोग भी उठ के कह देते हैं 2 नेशन थ्योरी जी। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते तो उसका हल ये है कि जितने हिंदू हैं सबको मुस्लिम बना दो। ये हमारे यहाँ ये थ्योरी चला करती है। लेकिन हिंदुस्तान जैसी कंट्री में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। आज आप लोग, मैं मानती हूँ 80% हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं। 20% कहा जाता है कि माइनॉरिटी है, यानी कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उनको बहुत से हमारे दोस्त जो है वो शो में आके कहते हैं भाई आप इनको माइनॉरिटी मत। क्या लगता है, क्या वजह है कि आज वो ना तो हमारे झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं, ना हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? वजह तो बहुत है, लेकिन ये है कि अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। अगर इज्जत वाले काम करेंगे तो हमारी इज्जत होगी इंशाल्लाह। अगर हम फिर भी जैसे जैसे प्रोग्राम में बताया था किसी ने कि अच्छे काम तो दूसरे मज़हब भी करते हैं, उनको उनका हिस्सा यहीं पे मिल जाता है। लेकिन हमें हर हाल में अच्छा रहना है। कोई तो किसी को अपने आप को अच्छा शो करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हमारा दीन ईमान जो है ना, हमारा जो मज़हब है, उसमें ये चीज़ है कि हमेशा अच्छा ही काम करो, किसी का बुरा मत सोचो।